बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत मुश्किलात और मसाइल में घिरती चली जा रही है, क्योंकि जब से हुकूमत आई पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि सारे का सारा फोकस इस हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ रहा है और गवर्नेंस इनकी 0/0 रही है। मईशत में आप देखिए बुरा हाल है, हर तरह से तबाही नज़र आई है और अब आप देखें कि लोगों के सब्र का पैमाना चूँकि लबरेज हो चुका है, तो उसके बाद एक जमात, एक के बाद एक तंजीम, एक ग्रोह, सब नजर आ रहे हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ खड़े होते चले जा रहे हैं। अब जो धरना था उसका दायराकार फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जमात इस्लामी बता रही है, अगर आप ये समझते हैं कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में और कुछ नहीं होगा, बस हम बैठे रहेंगे और आप हमें इसी तरह से तारीख पर तारीख कहेंगे, जी आगे बात करेंगे, मुज़ाकरात जारी रखते हैं, अभी देखते हैं, तो ऐसे मामला नहीं चलेंगे। हम इसका जो दायराकार है धरने का वो फैला भी सकते हैं। उसकी एक झलक नजर आई लाहौर में, दारुल हुकूमत, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, और यहाँ पर जिस तरह मरीम नवाज साहिबा कहती हैं तख्ते लाहौर और ये हमारी हुकूमत है, हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, तो हुक्मरान ख़ानदान का जो गढ़ कहा जाता जो अब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो अब सिर्फ इनको फॉर्म 47 का सहारा है, वहाँ पर धरना दिया गया। और ये लाहौर का इलाका मंसूरा, जहाँ पर जमात इस्लामी का मरकज़ भी है, वहाँ पर उसके बाहर मेन सड़क पर लोग निकल आए, ख़वातीन ख़ास तौर पर, और फिर ख़वातीन सड़कों पर बैठ गई, रास्ते बंद हो गए और कहा यह गया कि पुलिस ने ख़वातीन को बसों से ज़बरदस्ती उतारा, बसें थाने बंद कर दी। अब ये ख़वातीन कहा जा रहा था, जमात इस्लामी का यह कहना है कि ख़वातीन जा रही थीं और धरने में शिरकत के लिए जा रही थीं और इनको फिर वहाँ पर ज़बरदस्ती रोका गया, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल बनी। अब ये देखिए, ये मनाजिर भी जमात इस्लामी का कहना है कि लाहौर में पुलिस गर्दी, धरने में शिरकत के लिए आने वाली ख़वातीन के काफ़िले को रोक लिया गया। ख़वातीन ने मुल्तान रोड लाहौर पर ही धरना दे दिया। ये पहले भी देखा है कि अगर रोका जाएगा तो जहाँ पर हैं वहीं पर धरना दे दिया जाएगा। कैसर शरीफ जो कि तर्जुमान हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने तस्वीर भी शेयर की और कहा कि जमात इस्लामी ख़वातीन लाहौर के एक काफ़िले को जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ मंसूरा के बाहर पुलिस ने इस्लामाबाद धरने में जाने से रोक दिया। ख़वातीन ने मुल्तान रोड पर धरना दे दिया, पुलिस ने बसें चूंग थाने भिजवा दी, पुलिस की बड़ी भारी नफरी पहुँच गई, ख़वातीन का मुल्तान रोड पर धरना शुरू। और ये बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर नज़र आ रही हैं, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं, गोद में बच्चे उठाए हुए कुछ ख़वातीन, और यहाँ पर उन्होंने फिर धरना दिया। अच्छा, इसके साथ साथ ये देखिए मुख्तलिफ़ तस्वीर और ये पुलिस आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर इन ख़वातीन के आगे भी मर्द पुलिस एहलकार इनको रोकते रहे। बड़ी तादाद में ख़वातीन सड़कों पर आ गई और यही कहा गया जमात इस्लामी की तरफ से कि ये मरकज़ी धरने में जाना चाहती थी, लेकिन इनको जाने से रोका गया और उसके बाद ये हालात बने हैं। लाहौर इस्लामाबाद धरने में जाने वाली जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के काफ़िले को मंसूरा के बाहर पुलिस की भारी नफरी ने रोक दिया। ख़वातीन ने मुल्तान रोड पर ही धरना दे दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान की अपील पर ख़वातीन भी धरने में शरीक हो रही हैं। जो अमीर हैं जमात इस्लामी की, उन्होंने कहा जी ख़वातीन भी इसमें शरीक हों। अब जमात इस्लामी की मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन एक और ख़बर ये आई है कि अब तहरीक इंसाफ ने भी जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कुछ बयानात आए थे, जिस तरह फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि जी जमात इस्लामी सबको साथ लेकर चले और जो उनके मुतालबात हैं वो सारे के सारे तो माने नहीं जा सकते। हुकूमत भी इसी तरह से बात कर रही है, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी कहा कि जी अब ये नए इलेक्शन की क्यों बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले, दाल में कुछ काला है, उसका जवाब मुज़म्मिल असलम साहब ने भी दिया था। लेकिन अब हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से शिबली फराज साहब ने कहा है हम जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं। तो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इस धरने को लेकर एक हो रहे हैं और हो सकता है दीगर जमातें भी साथ आ जाएं, तो इसका दायराकार भी फैल जाएगा और हुकूमत के लिए नए मसाइल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों की ज़िंदगी जीरन कर दी। बिजली इतनी महंगी कितनी महंगी की, तो अब हर कोई जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहा है और जमात इस्लामी भी शायद समझेगी कि दीगर अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चलना चाहिए, इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब एक और मसला खड़ा हो गया है कि कुछ अरसा पहले ही, चंद दिन पहले आपने देखा था कि जमात इस्लामी के धरने से पहले यहाँ पर मज़हबी जमात लब्बैक ने धरना दिया था और फ़लस्तीन के इशू पर था, फिर मुज़ाकरात कामयाब हुए और वो धरना ख़त्म हुआ था। अब उसके बाद एक तकरीर सामने आई, एक वीडियो क्लिप सामने आया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उसके बाद नया मामला खड़ा हो गया है और अब उसमें कहा गया मुबीना तौर पर काजी फाइज़ा को धमकी दी गई है। अब हुकूमत मैदान में आ गई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी, TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। हुकूमत की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला बाकायदा शुरू हो गया। अब ये देखिए, ये मुकदमा भी दर्ज किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी, मजहबी जमात के नायब उम्मीदवार 1500 कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज।
FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। मुकदमा लाहौर थाना कुलागुर सिंह में पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। पुलिस ने पर्चे में नामालूम शख्स की जानिब से फायरिंग भी डाल दी है। ले जी, इसमें ये फायरिंग का भी वाक़या इसमें डाल दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात इसमें शामिल की गई हैं। अब इसमें बड़े अरसे के बाद ये देखा गया कि एहसन इकबाल और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दोनों आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रियासत किसी मजहबी जमात या शख्स की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी, ख्वाजा आसिफ, इन्होंने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अच्छा, अतात तारड़ ने अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हनीफ बासी के साथ मिलकर, उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखूँगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, अतात तारड़ ने कहा, और कहते जी हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, ये नहीं होने देंगे। कोई मर्जी का फैसला दे तो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मर्जी के खिलाफ फैसला आए तो मुहिम चलाते हैं, ये ट्रेंड ख़त्म होगा, मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ख्वाजा आसिफ। अच्छा, अब मैं आपके सामने इसकी तफसील रखूँगा कि ये सारा हुआ किस तरह, मामला अब किस तरफ जा रहा है। लेकिन उससे पहले सुनिए कि तहरीक इंसाफ, यानी सारा फोकस हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ रखा, हर तरह से इनको दबाना है, नहीं छोड़ना। ताकि इनकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर ख़वातीन हैं या काम कर रही हैं, उनका बेशक तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ ना भी हो, वहाँ पर कोई गार्ड है, कोई और है, कोई मुलाजिम है, उसको भी पकड़ लो। अब इसी तरह से रूबा, ये लड़की, इसको भी गिरफ़्तार किया गया। अंदाज़ा लगाइए आप, रूबा की रिहाई का हुक्म जारी हुआ। PTI रहनुमाओं के हक़ में फ़ैसला आया। अहमद जंजुआ को जुडिशल कर दिया गया और इस पर नईम पजोता कहते हैं जी हुकूमत एक्सपोज हुई। ये जो लड़की है, जब इसको गिरफ़्तार किया गया तो इसके वालिद साहब वहाँ पर, जो ये भी कह रहे हैं कि सहारे से चल रहे थे, वो रोने लगे। तो इस बच्ची ने कहा अपने वालिद को, बाबा रोने वाला काम नहीं करना, क्या हो गया। इस बच्ची ने अपने वालिद को हौसला दिया और खैर उसके बाद इसकी रिहाई हुई और फिर ये अब ख़बरें हर तरफ आईं और इसमें नज़र आ रहा है कि सनम जावेद भी वहाँ पर पहुँची हैं, इससे मिली हैं इस बच्ची से और इसको अब रिहाई मिल गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रूबा कोमल की ज़मानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने रूबा कोमल की 50,000 रुपये मचल को एवज ज़मानत मंजूर की। समाअत के दौरान सरदार मसरूफ ने कहा, मुकदमे में पहले 2 ख़वातीन की ज़मानत हो चुकी है। रूबा कोमल FIR में नामजद भी नहीं। 2 रोज़ कबल रूबा कोमल को पीका एक्ट के तहत मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। रूबा कोमल को गुज़िश्ता रोज़ ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। इसमें मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि कोई 11 लाख पुलिस की तरफ से ये कहा गया या इन्वेस्टिगेशन इदारों की तरफ से कि 11 लाख अकाउंट ये अकेली लड़की चला रही थी। हैरान कौन है, अकेली 11 लाख अकाउंट वैसे कैसे ऑपरेट कर लेती थी। इसको तो फिर पाकिस्तान में इनाम देना चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है आगे। इसकी तो खिदमात लेनी चाहिए हुकूमत को कि एक लड़की 11 लाख अकाउंट अकेली चला रही थी। एक और ख़बर जनाब, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात लिखी हैं। देखिए ना, मैंने कहा सारा फोकस जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ है कि अब भी वो अदालत भी गए हैं, वहाँ से इजाज़त ली है, फिर भी इजाज़त नहीं दी जलसा करने की और इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फिर दोबारा तहरीक इंसाफ चली गई है। अब जो वजूहात लिखी हैं हुकूमत की तरफ से डिप्टी कमिश्नर ने, वो है जी, इस्लामाबाद में 60 से ज़ायद सफारत खाने, आलमी इदारों के दफातर हैं, डिप्लोमेट और फॉरनर्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में रहते हैं, रोज़ाना नकलो हरकत करते हैं। शहर में एहतजाज और रैलियाँ गैर मुल्कियों की नकलो हरकत को मुतासिर करेंगी। इसके अलावा रोज़ाना 5 लाख लोग इस्लामाबाद में मुलाजमत या तालीम की गर्ज से सफ़र करते हैं और एहतजाज उन्हें उनके बुनियादी हक़ से महरूम करेगा। एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भाई, अदालत बार बार आपको कह चुकी, एक जगह आपने मुख्तस करनी है, वहां जाकर उन्हें एहतजाज करना है, जलसा करना है, जलसे की भी इजाज़त नहीं दे रहे। तो ये जो अब पता लगा इतनी इमारतें हैं, यहाँ डिप्लोमेट्स हैं, ये अभी हैं या जब महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च इमरान खान के दौर में निकला था उस वक्त भी ये सब कुछ था या नहीं था? जब बिलावल साहब ने और मरीम नवाज साहिबा और सब इकट्ठे हुए थे, जी महंगाई बहुत है, 12% महंगाई थी, बहुत थी, अब यहाँ 40% महंगाई चली गई। तो अब पता नहीं क्या हुआ है, अब महंगाई नहीं है, वो महंगाई थी, महंगाई नहीं है। यहाँ पर अब बिजली उससे 3-4 गुना महंगी हो गई है, अब महंगाई नहीं है, वो उस वक्त महंगाई थी। वहाँ निकलना जायज़ था और सड़कों पर यहाँ उनको किसी एक जगह पर इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये तो हालात हैं। तो फिर यही होगा जो हुकूमत इस वक्त मुश्किलात का शिकार आपको नज़र आ रही है। अब ये खबर है जी, चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी वाले TLP रहनुमा गिरफ्तार। अच्छा, इसमें 1,500 TLP रहनुमा गिरफ्तार, भी FIR कट गई। और इसमें जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसा को कत्ल की धमकी देने वाले तहरीक लब्बैक के नायब मीर को गिरफ़्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नायब मीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ़्तार किया गया। वो उकाड़ा में
नामालूम मकाम पर छुपे हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसा को जान से मारने की धमकी देने पर तहरीक के रहनुमा के ख़िलाफ़ लाहौर में मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक के जो लबैक के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह के ख़िलाफ़ लाहौर के थाना कलौल सिंह में SHO हमाद हुसैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में दाखिलत और कानूनी फ़राइज़ में रुकावट डालने की दफ़ात शामिल। 1500 कारकुनों के ख़िलाफ़ भी FIR काटी गई है, 1500 लोगों के ख़िलाफ़। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के ख़िलाफ़ नफरत फैलाई और ये नायब अमीर ने जस्टिस काजी फैसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। नायब अमीर समेत 1500 कारकुनों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी मुल्क में मज़हब के नाम पर खून खराबी की कोशिश की जा रही है, हम नहीं होने देंगे और ये नहीं हो सकता, ये किसी सूरत हम नहीं होने देंगे। रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं देगी, हम ऐसा करने की किसी सूरत छूट नहीं दे सकते। इन्होंने कहा जी उकसाया जा रहा है लोगों को, हम नहीं छोड़ेंगे और पूरी तरह से इससे निपटेंगे। इसी तरह अता तारड़ वो भी आए, हनीफ अब्बासी के हमरा, उन्होंने भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने भी इसी तरह की बातें की कि जी ये हम किसी सूरत इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे और इस तरह के फतवे जारी करने पर कार्रवाई होगी। ये किस तरह से कहा जा सकता है, कोई शख्स इस तरह का फतवा नहीं जारी कर सकता और हम साथ खड़े हैं अदलिया के, ये हनीफ अब्बासी और अता तारड़ ने ये गुफ्तगू की। मसलन अता तारड़ ने कहा कि जी ये हनीफ अब्बासी के हमरा खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा किसी को कत्ल का फतवा देने का इख्तियार नहीं, हम नफरत फैलाने वालों और कत्ल के फतवे देने वालों के रास्ते की दीवार बनेंगे। वज़ाती बयान आ गया तो इसकी क्या गुंजाइश है कि कत्ल के फतवे जारी किए जाएँ, आपको फतवे देने का हक़ किसने दिया? वाज़े कर दूँ, अब ये मजम्मत से आगे का काम है, ये रिवाज शुरू हो गया, ये कत्ल कर दो और इतनी रकम ले लो, अब इन हाथों को रोका जाएगा। अता तारड़ ने कहा कि फतवे जारी करने के पीछे खुले सियासी मकासद हैं, इनका अपना मकतबा फ़िक्र क्या है? मेरे बुजुर्गों ने जो किरदार अदा किया तारीख़ में वो कारबंद रहे। इस मामले पर उन्होंने कहा जी काजी फैसा साहब के बारे में जाने बगैर इस तरह से किया गया। हनीफ अब्बासी ने भी कुछ इस तरह की बातें की। इसमें यह था कि एक मजहबी मुकदमा आया था और उसमें जो फैसले में कोई बातें की गई जिसके ऊपर बड़ा रद्दमल आया, हत्ता कि JUI की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ से बड़ा रद्दमल आया। फिर उसमें नज़र-ए-सानी का कहा गया, वजाहतें आईं कि नहीं ऐसा नहीं, हम तो ख़ुद ख़त्म नबूवत का अक़ीदा हमारा है, हर मुसलमान का है और ये इस तरह से नहीं था मकसद, या इस फ़ैसले को इस तरह नहीं लिया गया, इसको हम दोबारा देख रहे हैं। और वो फिर चीज़ आगे बढ़ी और उसके फिर हवाले से ही ये सारा केस जो है या ये मामला ये इस तरह से हुआ है। अब जब ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद फिर हुकूमत ने इसका नोटिस लिया है और अब आप को मैंने लेटेस्ट खबर बताई कि जी गिरफ़्तारी भी हो गई है और दीगर भी अब देखते हैं कि 1500 लोगों के बारे में जो कहा गया है कि उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज है, तो कि अब शायद फिर कहीं और मज़ीद हुकूमत गिरफ़्तारियों का इरादा रखती है। और FIR के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या कुछ दर्ज है। तो अभी एक ख़बर तो ये आई कि उनके जो नायब अमीर हैं उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उस बारे में भी इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।